नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। और जो आपका यह टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक का कई अदर टॉपिकों में यूज होता है, इसलिए आपका यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। अभी उनको हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, फिर इसके बाद इसका बेस्ट अप्रोच भी हम देखेंगे जो इसका होगा शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक, जिसके द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी समझेंगे। फिर इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लेंगे और साथ में इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। और आज जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछली जो क्लासें हुई हैं उन सबकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वह लोग वहां से जाकर अपने छूटे हुए सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जो आपका एलसीएम और एचसीएफ यह होता क्या है। देखो यहाँ पर जो लिखा गया है इससे आपको यह पता चल गया होगा कि जो आपका एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब होता है आपका क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम कहते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्तक, या फिर शॉर्टकट में कहते हैं इसको हम लासा, ठीक। और जो आपका यहाँ पर एचसीएफ है, एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका होता है मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। और इसी का शॉर्टकट आपका होता है मासा। अब समझो जो आपका एलसीएम यह होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, ठीक, यहाँ पर देखो को नहीं कहा जा रहा है, अगर को कहा जाता है तो यह हो जाता है आपका मासा हो जाता है। समझो फिर से कि जो आपका एलसीएम होता है वह पे क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह यहाँ पर होता है क्या, एलसीएम। और जो आपका एचसीएफ होता है यह क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, देखो उसमें क्या था कि छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो वह आपका होता है क्या, एचसीएफ होता है। ये देखो हमको ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा जो दी गई संख्या, जो वहां पर नंबर दिया रहेगा उसको पूरा पूरा अगर वह डिवाइड कर दे रहा है तो वह आपका हो जाएगा क्या, इसका एचसीएफ। या फिर वह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, जो नंबर दिया रहेगा उससे अगर वह पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वह आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलो इसको समझो। सबसे पहले जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि इसको सॉल्व करने का टोटल दो मेथड, जिसमें आपका पहला होता है प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा आपका होता है डिवीजन मेथड, ठीक। और तीसरा अभी हम सीखेंगे जिसके द्वारा एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो उसको बहुत ही आसानी से हम निकालेंगे बहुत ही कम समय में। चलो देखो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड है यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कुछ क्वेश्चन आपका ट्रिक से नहीं लगता है तो वहां पर हम जो इसका बेसिक मेथड है उसी का हम यूज करते हैं, ठीक। देखो चलो जैसे आपका यहाँ पर देखो तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया। पहला क्वेश्चन आपका है 4, 8 और 12, इन तीनों का आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलो इस पर हम लगाते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, जो आपका बेसिक मेथड, इसको चलो यहाँ पर हम लगाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है, देखो प्राइम फैक्टर मेथड हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है 4, 8 और 12, यहाँ पर यह तीन संख्या दी गई है, ठीक। समझो ध्यान से आप लोग, हम इसका निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टर मेथड से क्या, इसका गुणनखंड। यही ना होता कि अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 का हम यहाँ पर करेंगे गुणनखंड। कैसे करेंगे गुणनखंड, देखो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 2, यह हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर 8, इसका करो प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2। फिर इसके बाद 12 जो दिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब इसके बाद देखो इसका हमने जब गुणनखंड यहाँ पर कर दिया इस प्रकार से, तो यहाँ पर अब यह क्या होगा, जब आपको बताना होगा एलसीएम, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसमें क्या बोला, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो देखो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो सब में जो पहले कॉमन है उसको पहले यहाँ पर आप ले लो। कौन सा कॉमन है, 2 2 और यहाँ पर 2 सब में कॉमन, तो 2 को हमने ले लिया, फिर लगाओ मल्टीप्लाई। इसके बाद फिर यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट वाला जो 2 है यह भी सब में कॉमन, तो इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर
3 सब में कॉमन नहीं है तो 3 को भी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पर देखो 2 है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 2 को भी हम लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 24। ये आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। बचपन में हम आप क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते तो यहाँ पर आपका एलसीएम कौन हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, अब चलो देखो इसी का हम यूज करते हैं अब डिवीजन मेथड से। इसी क्वेश्चन पर हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। कैसे, देखो इसको हम लगाएंगे इस प्रकार। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखो 4, 8 और 12, इसका 2 फॉर्म है। एक गुणनखंड विधि हम इस प्रकार से भी निकालते हैं, जो आपका यह फैक्टर मेथड है इसके बजाय हम इस प्रकार से इसको निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12। ठीक, आगे चलो फिर 2 से इसको डिवाइड कर, 2 एक नंबर हो जाएगा 2, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर 2 बचा, 2 से फिर काटो, एक यहाँ पर जो एक है एक को हम इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 एक नंबर 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर इसके बाद 3 से कर देंगे 1 1 और यहाँ पर बच जाएगा 1। अब यहाँ पर जिस जिस नंबर से इसको हमने डिवाइड किया है उस नंबर का आपस में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर जो नंबर जिस जिस संख्या से हमने इसको डिवाइड किया लास्ट में हमें सब का सब 1 मिल जाए तो उन्हीं का आपस में कर देंगे हम इंटू, वही आपका हो जाएगा यहाँ पर उसका आंसर एलसीएम। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। देखो इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो आपका यह हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखो जो आपका यह ऊपर वाला आया था इसका जो हमने प्राइम फैक्टर किया तो यहाँ पर एक कितना था 2 गुणे में 2, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, चलो इसको हम यहीं पर लिखते हैं। 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2 की पावर 2, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पर जो आपका यह दिया यह कितना हो जाएगा, इसको चलो इधर लिख दो, 2 की पावर हो जाएगा कितना 1 2, 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। देखो जो आपका यहाँ पर दिया है कि एलसीएम हम निकालते हैं, अगर उसका अगर पावर के फॉर्म में अगर नंबर दिया हो तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम पावर होता है उसको वहां पर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो इन सब में जो यहाँ पर 2 मिला आपको और 3 मिला है तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, उसी को हम केवल ले लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। देखो क्या होगा, कैसे, मैक्सिमम पावर, एलसीएम का मतलब आप यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना, क्या होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर को हम लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखो हम यहीं पर लिखते हैं शॉर्टकट में, इसको समझना, इसको अभी केवल आपको इतना ही नोट करना है। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो इनमें मैक्सिमम पावर कौन है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर ले लो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। फिर लगाओ गुणे, क्योंकि अभी एक और यहाँ पर नंबर है 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 की पावर 1 है 3, तो यानी कि हम यहाँ पर ले लेंगे 3। 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, तब भी आपका आंसर कितना आया 24 ही आया। ठीक, यह तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखो हमने इसका भी यूज कर दिया डिवीजन मेथड का भी, और आप बहुत लोगों को ये यूज करना आता ही होगा पहले से ही। अब चलो देखो हम यहाँ पर निकालते हैं इसका एचसीएफ, एलसीएम तुमने निकाल दिया, कितना आ गया इसका 24। अब चलो निकालते हैं इसका एचसीएफ। कैसे, एचसीएफ क्या होता है, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि ऐसा नंबर, देखो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को, जो नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर कौन सा नंबर दिया है 4 8 12, ये जो 4 8 12 दिया है इसको पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके ऑप्शन देखो, अभी जो हम यहाँ पर ये वाला मेथड है लास्ट वाला देखो एचसीएफ एंड एलसीएम शॉर्ट ट्रिक्स मेथड जो आपका यह है, इसमें हम टोटल 3 मेथड को सीखेंगे और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतना हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके ऑप्शन से, डिवीजन मेथड लगाकर इन सब से हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, इतना हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। चलो देखो जैसे हमें यहाँ पर क्या निकालना है इसका एचसीएफ, अब हमें निकालना है कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब चलो इसको भी निकालने का कितना मेथड है, 2 मेथड है, एक आपका है फैक्टर मेथड और एक आपका है क्या डिवीजन मेथड। तो फैक्टर वाला मेथड इसको लगाओ यहीं पे, चलो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और आप सभी लोग जो यहाँ पर साइड में लिखा गया इसको नोट कर लेना। चलो देखो आगे,
जैसे यहाँ पर कितना नंबर दिया है आपका, एक है 4 और एक यहाँ पर 8 और यहाँ पर एक कितना है 12। ठीक, पहले वाले नंबर का जवाब देखो आप यहाँ पर पहले लगा रहे हो, यहाँ पर जो दिया फैक्टर मेथड, इसका फैक्टर मेथड कैसे यूज करोगे, दो, यहाँ पर जो 4 दिया है इसको आप इस पर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 4। 8 को कितना लिखोगे 2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर 12 ये कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3। अब चलो देखो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वहां पर आपको क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक, जो सब में जो कॉमन रहेगा केवल आप उसी को वहां पर लेना है, वही आपका क्या होगा उसका एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो। तो देखो कॉमन क्या है इसमें, 2, यहाँ पर भी है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो हमने यहाँ पर 2 को ले लिया। दूसरा देखो एक यहाँ पर 2, एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, 2 गुणे में कितना हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 तो केवल एक में है और सब में 3 नहीं है। जो यहाँ पर जो 2 है या 2 भी इसमें कॉमन नहीं, क्योंकि 2 सब में कॉमन था, उसको हमने ले लिया। अब इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो सब में कॉमन हो। देखो क्या होता है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन रहता है उसको तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लेते हैं, किसमें, एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि जो नंबर कॉमन रहेगा केवल हम उसी को लेंगे। ठीक, देखो एक कुत्ता है बाहर जो भौंक रहा है, तो आपको उसे डिस्टर्ब मत होना। ठीक, जो उसके मालिक है ना उसको रास्ते में ही बांध देते हैं, हमेशा खुले में तो रहने नहीं देते हैं। तो जो लोग आते जाते हैं उन सबको देख कर वो हमेशा चिल्लाता रहता है। तो आप लोग डिस्टर्ब मत होना, थोड़ी बहुत आवाज आएगी उसकी, क्योंकि देखो इस समय मौसम ठंड है तो हम फैन चला नहीं सकते हैं। अगर फैन चलता है तो बाहर की जो आवाज है वो अंदर नहीं आती, लेकिन जब फैन बंद रहता है तो बाहर की भी आवाज अंदर आती है। तो आप लोग यहाँ पर परेशान मत होना। आप लोग यहाँ पर ध्यान दो कि जो आपका एलसीएम होता है, एलसीएम में क्या होता है कि जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, ठीक, अगर एचसीएफ निकालोगे आप तो जो सब में कॉमन रहेगा केवल हम उसी को लेते हैं। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो जो सब में कॉमन है उसको तो हम लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 2 और 2, यह तो कॉमन था, 2 को हमने ले लिया। फिर इसके बाद आगे चलो 2, फिर जाके यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, सब में 2 कॉमन है, फिर हमने 2 को ले लिया। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर यह 1 2 है, यह केवल एक में है और इन दोनों में नहीं है, तो ऐसा नहीं उसको हम छोड़ देंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको तो हम लेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को भी ले लिया। फिर इसके बाद 3 अकेले बचा, तो 3 को भी हम लेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं उसका एलसीएम, तो हमने यहाँ पर 3 को भी ले लिया। तो इससे आपको देखो ये क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ निकालते समय क्या होता है कि हम जो कॉमन रहता है उसी को केवल हम लेते हैं, लेकिन जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन रहता है उसको तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी हम साथ में लेंगे, तभी आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 4। यहाँ पर इस पर आप भाग विधि का भी यूज कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर हम कहाँ पर देखेंगे इसको, चलो यहीं पर देख लेते हैं छोटा सा। आप देखो आपको इसको अच्छे से नोट करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको इसको नोट करना है, फिर इसके बाद एचसीएफ लिख के आप इसको नोट करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप जो यहाँ पर लिखा जा रहा है इसको आप यूज करोगे। देखो अब यहाँ पर डिवीजन मेथड लगाओ, तो क्या करोगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को आप डिवाइड कर दो पहले सबसे छोटी वाली संख्या से। सबसे बड़ी संख्या कौन इसमें है, 12 है, तो 12 को आप डिवाइड करोगे किससे, छोटी वाली संख्या से। कितनी, किससे, 4 से। तो कितनी बार भाग चले जाएगा, 3 बार। 4 3 कितना हो गया 12, तो ये पूरा पूरा कट गया। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसको उसी सेम नंबर से आप डिवाइड करोगे जो उससे छोटी वाली संख्या रहेगी उसको। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 को भी डिवाइड करोगे आप 4 से। अगर 4 से ये भी डिवाइड हो गया तो इसका आंसर 4 ही होगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये कट गया 4 से। इसका मतलब ये दोनों संख्या 4 से जब कट गए और स्वयं जो संख्या है तो 4 से कटेगी क्योंकि वह संख्या 4 ही है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो जिससे हमने इसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर भी इसका एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको आप ए वाला लिखने के बाद नोट करना। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन जो आपका ये दिया है, ये देखो क्वेश्चन पूरा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 की पावर 5 गुणे में 3 की पावर 7 गुणे में 5। इसके बाद फिर आप यहाँ पर कॉमन लगा लेना और यहाँ पर लिखना आप 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2। ठीक, यह नंबर आपका अलग है और यह वाला नंबर आपका अलग है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसको ध्यान से आप पहले समझो। इसमें क्या आपको करना है, जब
जब कोई भी नंबर इस प्रकार से पावर के फॉर्म में दिया रहेगा तो वहां पर आप क्या करोगे, जब आपको बताना होगा उसका एचसीएफ एलसीएम क्या है, तो वहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका मैक्सिमम पावर लोगे, वही आपका होगा उसका आंसर। और जब आप बताओगे उसका एचसीएफ तो वहां पर आप क्या करोगे, मिनिमम पावर लोगे। जो सब में कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग करोगे, जो सब में जो कॉमन रहेगा वही। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला जो इसमें दिया है क्या कि आपको बताना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करोगे आप, इसका जो मैक्सिमम पावर है उसको आप यहाँ पर लोगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इन सब में देखो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो इसमें मैक्सिमम पावर इसका कितना, पहले का 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 मैक्सिमम पावर, फिर लगाओ गुणे, 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 7 है, 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इनमें 5 है नहीं, तो जो 5 है नहीं तो उसका भी मैक्सिमम पावर जो है वही ले लेंगे, 5 की पावर 1। तो यही आपका हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला जो यहाँ पर दिया है इसका एचसीएफ। अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में दोनों में मिलाकर क्या कॉमन, तो यहाँ पर इसका मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पर 2 की पावर 5, यहाँ पर 2 की पावर कितना है 2 है, 2 की पावर 5, यहाँ पर 2 की पावर कितना है 2 है, और 3 की पावर कितना है 2 है, और इसमें 3 की पावर कितना है 7 है। इनमें मिनिमम पावर क्या हो जाएगी, इसका मिनिमम पावर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, यही आपका हो जाएगा इसका क्या एचसीएफ। ये दोनों आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी आप नोट कर लो। अगला वाला क्वेश्चन देखो जो यहाँ पर यह दिया है आपका 8, 12 और 16। अब देखो हमने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो सॉल्व किया, इसमें हमने क्या था, जो आपका डिवीजन मेथड है, जो आपका प्राइम फैक्टर मेथड है, इसको हमने कर लिया है। अब देखो जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है ना, हाँ तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें हम जो आपका तीसरा वाला जो मेथड है इसका यूज हम करेंगे, और इसमें भी हम निकालेंगे इसका एलसीएम क्या होगा। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसको चलो हम यहाँ से हटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना पहले, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लेना। देखो जैसे आपका अगला क्वेश्चन दिया कितना है 8, 12 और 16, यहाँ पर 3 संख्या, इसका बताना है हमें एलसीएम। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया है, और आपका क्या होता है इसका डिफिनेशन, जो आपका एलसीएम डिफिनेशन क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाए, दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको बताना है 16, 12 और 8, और इसमें निकालना है आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक। देखो हम इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसी को हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर सबसे बड़े वाले नंबर से इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे किससे, सबसे बड़े वाले नंबर से। सबसे बड़े वाले नंबर से यहाँ पर कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 16, देखो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, सब का सब देखो 16 से कट जा रहा है, इसका मतलब इससे हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, देखो अब यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और सभी लोग देखो जिनका डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो लोग जाकर पहले डिविजिबिलिटी की क्लास देख लेंगे, उसके बाद वह इस क्लास को देखेंगे, जिससे आपको यहाँ पर जो है तीसरा वाला मेथड है इसको यूज करना अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब हम करेंगे यहाँ पर जो आपका यह वाला नंबर दिया है 12, यह आपका हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमको मिल गया 3। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक। और देखो एलसीएम आपका क्या होता है, छोटे से छोटी संख्या, तो हम यहाँ पर ऑप्शन कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर से। अगर आपको बताना होता है यहाँ पे एचसीएफ, तो आप सबसे बड़े वाले ऑप्शन से इसको चेक करना शुरू करते। तो यहाँ पर हम कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, सबसे छोटे वाले ऑप्शन से। चलो देखो यहाँ पर आपको बताना क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कौन सा किस पर अप्लाई होगा, सबसे छोटा नंबर कौन है 32। 32 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत, ठीक। दूसरा चलो देखो दूसरा ऑप्शन जो है कितना है 48, 48 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। 8 6 48 भी हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 12 3 कितना 12 चौका 48 भी आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और अभी आप यहाँ पर परेशान ना होना कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो अभी जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। जिनको नहीं समझ में आएगा केवल वह लोग इतना समझे, और सभी लोग डिविजिबिलिटी की जो क्लास है उसको जाकर एक बार देख लो, उसके बाद आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसी का यूज करेंगे डिविजिबिलिटी का बाई ऑप्शन से
इन्हीं दो मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग पहले नोट कर लो, और एक चीज आप यहाँ पर और नोट कर लेना कि जो आपका तीसरा मेथड है इसमें हम किन किन चीजों का यूज करेंगे। फर्स्ट, बाई ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड, हम डिविजिबिलिटी रूल को इसमें लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब इससे भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तब हम आगे एक और आपको मेथड बचता है जो आपका है नंबर के डिफरेंस से, ठीक, संख्याओं के अंतर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों मेथड से ही सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग क्या करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद चलेंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर, और वहां पर हम तीसरे वाले मेथड का ही केवल यूज करेंगे। इसको नोट करो आप लोग। और इस प्रकार से आपका जो बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था वह तो आपका रिवाइज हो गया होगा। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं आप यहाँ पर कह सकते हो कि क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम चले गए, पहले आपको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया गया। और देखो जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम इसको टाइप वाइज लेके चलेंगे और क्वेश्चन के साथ में ही हम उसे कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर जाके हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है। हम साथ में क्वेश्चन के साथ में ही कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे और टाइप वाइज हम क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना, और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे आप उसको नोट करना, या फिर सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, क्योंकि उसको आपको रिविजन करने में आसानी होगी। ठीक, चलो आप लोग देखो पहला क्वेश्चन। देखो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया इसमें दिया है कि द एलसीएम ऑफ द नंबर कितना दिया है इसमें, 36, 56, 72 और 96। इनका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना, लघुत्तम समापवर्तक। चलो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, तब तक इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट किया जा रहा है। देखो 36, 56, 72 और 96 ऑप्शन दिया। पहला इसमें कितना है, 1064, 764, 864 और 964 बताना है आपको इसमें क्या, आपका एलसीएम। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग इसको समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर जो लोग लगाएंगे फैक्टर मेथड या फिर डिवीजन मेथड, क्वेश्चन तो उनका भी सॉल्व होगा लेकिन उनका थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन देखो जब भी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आप 3 मेथड का यूज करोगे। पहला इसमें आप लिखो बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आप वहां पर हेल्प किसका लोगे, डिविजिबिलिटी रूल का। इसको नोट कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल का। और उसमें भी सबसे ज्यादा किसका यूज होगा, 3 और 9 का हम ज्यादा यूज करेंगे। तो कम से कम ये दोनों आपको पता होना चाहिए इनका डिविजिबिलिटी रूल। जिनको नहीं पता है वे लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाएंगे वहां से वे लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी की क्लास को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। ठीक, 9 का तो 3 का तो यहाँ पर बता दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आपका 4 है, 8 है, 12 है, इसके बाद जो आपका 11 है, 7 है, 13 है, इन सबके डिविजिबिलिटी रूल जो है पहले से बताया गया, तो आप लोग वहां से जाकर उसको देख लेना। देखो यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 36 दिया है, 56 दिया है, 72 दिया और 96 दिया, और बताना इसे क्या, एलसीएम। एलसीएम आपका क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जो यहाँ पर संख्या दिया है इससे, इसमें जो संख्या है सबसे छोटी वह उससे विभाजित हो जाए, वह उससे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में कहां से चेक करना शुरू करेंगे, इसका मतलब ये आपका होता है क्या, इसका मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लोवेस्ट छोटी वाले नंबर से इसको हमको चेक करना शुरू करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 774, कितना 764 है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब में एक नंबर आप ऐसा ले लो कि जिससे आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए, जिसका आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो। देखो
यहाँ पर चलो देखो हम लेते हैं 8 9 कितना हो जाएगा 72, 8 और 9, 8 का डिविजिबिलिटी लगाओ या फिर 9 का, तो 8 का अगर आप यहाँ पर लगाओ तो क्या यहाँ पर 8 से कौन कौन सा नंबर कटेगा, 8 64 सब कट जाएगा, लेकिन आप 9 का लगाओ डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर कौन है 764 जो दिया है, इसको आप डिवाइड करो किससे 9 से, देखो यहाँ पर कितना होगा 6 4 10 कितना हो जाएगा, 9 का डिविजिबिलिटी होता है सभी अंकों को ऐड करके 9 से डिवाइड करना होता है, तो 700 कितना है 64, 764 जो है 9 से कटेगा, देखो यहाँ पर 6 4 10 7 कितना होगा 17, 17 जो है 9 से नहीं कटेगा, ठीक। इससे बड़ा नंबर कौन है 8 6 4 864, तो इसमें देखो 6 4 10 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, यानी कि जो यहाँ पर 18 या 9 से कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 864, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हमने डायरेक्ट जो थर्ड वाला जो मेथड आपका है इससे हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आपका हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है आपका है कितना अंडर रूट 101 कितना है 169, इसके बाद अंडर रूट का पावर कितना है 3, इसका मतलब इसका हमको निकालना क्या क्यूब निकालना है, नेक्स्ट वाला नंबर दिया है रूट का पावर 3 और 64 है, इसका भी घनमूल हमें निकालना है क्यूब रूट, फिर इसके बाद दिया है 144, ऑप्शन जो दिया है इसको मैं यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 156, दूसरा दिया है 312, 182, 400 कितना है 68, 400 कितना है 68 है, सही है। इसका भी हमें क्या बताना है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, और यह सब जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक। तो आप यहाँ पर मत समझना कि यहाँ पर खुद से क्वेश्चन बना के बताया जा रहा है आपको, देखो जो यहाँ पर पहला वाला है यह कितना आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये आपका कितना 3 3 का 9 3 हो जाएगा 27, ये आपका हो जाएगा 4 को 16 4 को 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का 144, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको नंबर मिल गया, अब बताना है आपको इसका एलसीएम यानी कैसे छोटा नंबर जो इन चारों संख्याओं से पूरा कट जाए, तो यहाँ पर देखो आप लगा सकते हो डिविजिबिलिटी का रूल, तो यहाँ पर देखो दिया कितना है 3, तो 3 का देखो डिविजिबिलिटी किन किन पर अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर कौन है 156 है, कितना हो जाएगा देखो 5, देखो कितना दिया 5 और 1 6, 6 और 6 हो जाएगा 12, तो यह क्या हो गया 3 से तो कट जाएगा, ठीक, 3 से यह संख्या कट जाएगा, 4 से चेक करो, 4 से चेक करने का जो आपका डिविजिबिलिटी का मेथड होगा आपका क्या होता है लास्ट का अंक, तो 4 से हम इसका अंतिम जो 2 अंक है इसको जब डिवाइड करेंगे तब भी ये कट जाएगा, 4 का नाम 4 4 को 16, 4 से भी कट गया, 13 से क्या है कटेगा, देखो 13 का नाम हो जाएगा 13, बचेगा यहाँ पर कितना 2, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, यानी कि 13 से भी कट गया, 12 से भी ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 का नाम 12, यहाँ पर बचेगा कितना 3 बचेगा, 12 3 कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका डायरेक्ट आंसर, ठीक। देखो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, किससे बाई ऑप्शन से, इसको हमने कैसे सॉल्व किया बाई ऑप्शन से, ठीक। देखो आज की इस क्लास को बस केवल हम इतना रखेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने क्या किया कि जो एलसीएम और एचसीएफ जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको भी हमने सीखा, और साथ में हमने उस बेस्ट अप्रोच को भी हमने जाना जिसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी एग्जाम में, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ पर जितना कॉन्सेप्ट बताया गया और क्वेश्चन जो करवाया गया आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में जस्ट इसी के आगे, ठीक। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।